हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे इस चैनल पर हम मध्य प्रदेश के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये क्वेश्चंस को कर लिए तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुपर सीरीज के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहा हूँ जो प्रीवियस की एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रायणीयता इसलिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये कौन-कौन सी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 के एग्ज़ाम में आया था। एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कौशल विकास संचालयन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2016 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2017 में भी ये पूछा गया था। उसके साथ ही दोस्तों, जेल प्रहरी 2015, प्लाटून कमांडर होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी वो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ दोस्तों, एमपीएसआई 2016 में भी पूछा गया था। जेल प्रहरी 2012 में भी पूछा गया था। एएनएम 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ग्रुप 4 2018 में जो एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ। जो एक नहीं दोस्तों, 4-5 एग्जाम में ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ। साथियों, यह आगे आने की भी संभावना बनती है। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि प्रायणीयता इसलिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऑप्शन ए दे रखा है, जबलपुर का एक जलप्रपात है। ऑप्शन बी, चंबल नदी पर पावर प्रोजेक्ट है। या फिर वर्धा एवं बैनगंगा नदियों का संगम है। या फिर शिप्रा नदी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों, प्रायणीयता जो है वह वर्धा और बैनगंगा नदियों का संगम है। यहाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि प्रायणीयता यानी कि वर्धा और बैनगंगा नदियों का जहाँ पर संगम हुआ है उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, प्रायणीयता। और दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था दोस्तों, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है सिंधी, ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी है सतना, ऑप्शन डी है दतिया। तो दोस्तों, चचाई जलप्रपात जो है कहाँ पर है? वह रीवा रीवा में है। और कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों, यह है बीहड़ नदी पर। बीहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी है? यह है 130 मीटर ऊंचा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हमारा से इसके फीट के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हम बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 450 फीट, अगर फीट में पूछे तो 450 फीट ऊंचा है। अगर इसके मीटर में पूछ लिया जाए तो कितना है? तो 130 मीटर ऊंचा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा बनाती है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा बनाने वाली नदी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या है? तो ये मध्य प्रदेश की दक्षिणीय सीमा बनाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हुआ वो कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है बैतूल, यानी कि बैतूल जिले के कहाँ पर? तो मुल्ताई। मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई से यह ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। और दोस्तों, यह पश्चिम की ओर बहती है। टोटल इसकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। दोस्तों, ये नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है। अंततः यह खंबात की खाड़ी में सूरत यानी कि गुजरात के निकट ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। देन ये कहाँ चली जाती है? तो अरब सागर में चली जाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन 4 जो आया हुआ था, दोस्तों क्वेश्चन 4 यहाँ पर था, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा कौन बनाती है? तो ताप्ती नदी। अगर यहाँ पे पूछ लिया कि उत्तरी सीमा कौन बनाती है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा बनाती है वह है चंबल नदी। दोस्तों, हम बात करते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों, चंबल नदी का जो उद्गम हुआ है इंदौर जिले के महू तहसील के पास जाना पाव की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो जाना पाव की पहाड़ियों से हुआ है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है? तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों, यह उत्तर की ओर बहती हुई यानी कि उत्तर के पूर्व की ओर बहती हुई राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है हुई ये कहाँ चले जाती है?
दोस्तों यह यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों जहाँ पर यह यमुना नदी में मिलती है उस जगह कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा में ये क्या, तो यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि रजत जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जलप्रपात जो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है यहाँ पर रीवा। तो दोस्तों जो रजत जलप्रपात है वो ऑप्शन बी यानी कि पंचमढ़ी में रजत जलप्रपात स्थित है। हम बात करते हैं रजत जलप्रपात की। रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश के कहाँ पर, तो दोस्तों होशंगाबाद जिले के पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर, तो होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। रजत जलप्रपात एक प्रकार का झरना है जो लगभग 300 कितना 350 फीट ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, 350 फीट ऊंचा है। दोस्तों इसका जल एकदम दूधिया चांदी की तरह हमें दिखाई देता है। रजत जलप्रपात भारत के सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाले जलप्रपातों में कौन से नंबर पर आता है, तो ये 30वें नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, जब इस झरने पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, दोस्तों जब इस झरने पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह हमें चांदी की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, चांदी की तरह दिखाई देता है। जब इस पे क्या पड़ता है, तो जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये हमें चांदी की तरह दिखाई देता है। तो इसलिए दोस्तों इसे हम रजत जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है, तो दोस्तों यह पंचमढ़ी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है। ऑप्शन ए है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ऑप्शन बी है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ऑप्शन सी है उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ और ऑप्शन डी है दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। तो दोस्तों नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीनों नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में ही निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं माही नदी की बात करता हूँ। तो दोस्तों माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी रेखा को, दोस्तों कर्क रेखा को यह माही नदी 2 बार काटती है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या दे रखा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर जो था कि शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है यहाँ पर ग्वालियर। तो दोस्तों शिप्रा नदी की बात करी गई है, तो शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, इंदौर जिले के काकरी काकरी बरड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और ये उत्तर की ओर बहती हुई कहाँ चले जाती है, तो दोस्तों ये मंदसौर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें यहाँ पर, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 125 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा, इसकी बात की गई है, तो ये मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है बेतवा नदी, ऑप्शन सी है तवा नदी और ऑप्शन डी है शिप्रा नदी। तो दोस्तों ओरछा जो पर्यटन स्थल है, दोस्तों यह बेतवा नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे स्थित है ओरछा पर्यटन स्थल। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2018 में मध्य प्रदेश का 52वां एक नवीनतम जिला बना है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है निवाड़ी। दोस्तों निवाड़ी नया जिला बनने के कारण जो ओरछा पर्यटन स्थल था वो अब कहाँ चला गया, तो दोस्तों ये चला गया निवाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ओरछा जो पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, दोस्तों वह निवाड़ी जिला आएगा। इससे पहले कहाँ पर था, तो दोस्तों इससे पहले टिकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि बेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी है दूधधारा जलप्रपात, ऑप्शन सी है कपिलधारा जलप्रपात और ऑप्शन डी है चचाई जलप्रपात। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बेड़ाघाट जलप्रपात है वह है धुआंधार जलप्रपात। अब ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में
स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। अब भेड़ाघाट जलप्रपात के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, यह एक रमणीय पर्यटन स्थल है। जी हाँ दोस्तों, यह एक रमणीय पर्यटन स्थल है। साथ ही साथ भेड़ाघाट के पास नर्मदा का पानी 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी का पानी भेड़ाघाट नामक स्थान यानी कि जबलपुर में 50 फीट ऊंचाई से गिरता है, जिसके कारण यह हमें कैसे दिखाई देता है दोस्तों? ये सफ़ेद धुएं के समान उड़ते हुए लगता है। इसी कारण दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? दूधधारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है? तो यह है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। दोस्तों, आज का और आखिरी क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है पार्वती नदी, ऑप्शन डी है बेतवा नदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वह है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, इसकी लंबाई की मैं बात करता हूँ तो इसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई। अगर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? वह है 1077 किलोमीटर। दोस्तों, बात करते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों, यह है अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ चली जाती है? तो ये चली जाती है गुजरात जिले के बड़ौच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में गिरती है और देन ये कहाँ चली जाती है? उसके बाद ये अरब सागर में चली जाती है। और दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ दोस्तों, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है? नर्मदा नदी। दोस्तों, यहाँ पर आपके टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीवियस ईयर की एग्जाम में बार बार पूछे गए तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी प्रकार का डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।